हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो भाई आज के लेक्चर में एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कोलिजन इन 2D और उसमें बेसिकली हम इलास्टिक कोलिजन इन 2D को हम करने वाले हैं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब भाई ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला क्या कि भाई इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है। इलास्टिक का मतलब वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कंजर्व्ड हो। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो। और दूसरी चीज तो आपको पहले से ही पता होगा क्या, कि कोई सा भी मोमेंट, कोई सा भी कॉलिजन हो, कोई से टाइप्स का कॉलिजन हो, ठीक है, इन एनी कॉलिजन मोमेंटम क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कंजर्व्ड इन एनी टाइप्स ऑफ कॉलिजन, इन एनी टाइप्स ऑफ कॉलिजन। किसी भी प्रकार का कॉलिजन हो उसमें मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर आपको ये दो चीज पता है तो हम इक्वेशंस वगैरह बना सकते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई ये मान लो दो ऑब्जेक्ट है जिनमें से पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है, इनिशियली भाई ये सब ये रेस्ट पे है। अब मेरा एक बॉल हल्का सा इससे ऊपर है, ऐसे जाके टकराया और टकराने के बाद कॉलिजन करने के बाद क्या हुआ, ये बॉल इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे, थीटा 1 एंगल पे चला गया। ठीक है, अच्छा मास तो सेम है भाई, चेंज होगा नहीं, बट हाँ वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज हो गया होगा, v1 हो गया होगा। सिमिलरली ये दूसरा बॉल टकरा करके एक्स एक्सिस से थीटा 2 एंगल पे, थीटा 2 एंगल पे चला गया होगा और इसकी वेलोसिटी मान ले रहे हैं क्या हो गया होगा, v2 हो गया होगा। बेटा क्या हो गया होगा, v2 हो गया होगा। मास इसका क्या है, m2 है। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम भाई मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब कहाँ अप्लाई करें मोमेंटम कंजर्वेशन, उससे पहले आपको ना कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो एक तो मोमेंटम इधर थीटा 1 एंगल पे है, ठीक है, एक तो मोमेंटम थीटा 1 एंगल पे है एक्स एक्सिस से, और दूसरा दूसरे बॉडी का जो मोमेंटम है P2 वो थीटा 2 एंगल पे है एक्स एक्सिस से देखा जाए तो। अब इसका कोई ना कोई इसका हम क्या करेंगे भाई, बिना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिए तो सॉल्व होगा नहीं, तो आइए इसको रिजॉल्व कर देते हैं। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग ये पहली बॉडी का मोमेंटम, पहली बॉडी का मोमेंटम P1 एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P1 cos थीटा 1। वैसे ही दूसरे बॉडी का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, P2 cos थीटा 2। सिमिलरली इसका जो एक तरह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस के अलोंग, वो हो जाने वाला है क्या, P1 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 साइन थीटा 1। सेकेंड बॉडी का मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा भाई, ये हो जाएगा P2 साइन थीटा 2। अगर आपको ये रिजोल्यूशन करने आ गया देन फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो मोमेंटम था, ये जो मोमेंटम था इसको हमने रिजॉल्व कर दिया एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं कि पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, देन फिर वाई एक्सिस के अलोंग, और दोनों का इक्वेशन बनाने वाले हैं। अच्छा तो इक्वेशन आइए चलिए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई, तो पहले क्या करने वाले हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे क्योंकि सभी को पता है मोमेंटम किसी भी प्रकार के कोलिजन में क्या होता है, कंजर्व होता है। तो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। एक्स एक्सिस में तो भाई पहली वाली बॉडी मूव कर रही थी, दूसरी रेस्ट में थी, मतलब इसका मोमेंटम जीरो, इसका मोमेंटम होगा क्या होगा भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा P बराबर mv। ठीक है, नहीं आता तो लिख लो साइड में, P बराबर क्या होता है, mv होता है भाई, जहाँ पे m मास होता है, v वेलोसिटी है। तो इसका मोमेंटम क्या हो गया भाई, m1u1 बराबर, अच्छा इसका तो जीरो हो गया क्योंकि भाई कोई मोमेंटम ही नहीं है, बॉडी रेस्ट पे है, तो भाई मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। इनका मोमेंटम है एक्स एक्सिस में। अब पहली वाली बॉडी का एक्स एक्सिस में मोमेंटम, मोमेंटम कितना है, P1 cos थीटा 1 है, प्लस दूसरी वाली बॉडी का, रेड वाली जो बॉडी है दूसरी वाली, इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कितना है, P2 cos थीटा 2। ठीक है, अब P की वैल्यू बस पुट करना है, अपना इक्वेशन बन गया m1u1 बराबर, यहाँ पे m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2। ठीक है, ये हमारे पास बन गया भाई साहब पहला इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन जो कि हमने बनाया कैसे,
मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करके, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंटम को कंजर्व कर दिया। सिमिलरली हम क्या करने वाले, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करने वाले हैं। तो कंजर्व मोमेंटम, कंजर्व मोमेंटम, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई देखो क्या इनिशियली दोनों का वाई में कोई मोमेंटम है नहीं, वेलोसिटी भैया एक्स एक्सिस में इसका, तो मोमेंटम एक्स में होगा, वाई में है ही नहीं। तो पहले वाले का मोमेंटम जीरो है भाई वाई एक्सिस में, दूसरे वाले तो बॉडी रेस्ट पे है, तो मोमेंटम की क्या बात करोगे, ये भी जीरो ही है। अब फाइनल मोमेंटम देख रहे भाई, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, हाँ इस वाले बॉडी का वाई के लॉन्ग कितना बेटा, P1 cos θ1, और दूसरे वाले बॉडी का उल्टा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल P2 साइन θ2 है। सॉरी कॉस नहीं आएगा यहाँ पे, साइन का टर्म आएगा, हम सो सॉरी, ठीक है, यहाँ पे साइन है तो साइन आएगा, ठीक है, P1 साइन θ1। अब देखिए जरा जो दूसरे वाला बॉडी है रेड वाला, इसका जो मोमेंटम है P2 साइन θ2, वो क्या है, एंटी पैरेलल यानी कि ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 साइन θ2, ठीक है। अब वही भाई मोमेंटम का फॉर्मूला पुट कर दो, कितना होता है, m1v1 साइन θ1 माइनस m2v2 साइन θ2। तो भाई ये हमारे पास बन गया सेकंड इक्वेशन। ये कैसे बना, जब हमने मोमेंटम को कंजर्व करा वाई एक्सिस में, ठीक है। तो अगर आपको ये दो इक्वेशन बनाने आ गया, मतलब आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना सीख गए हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा कैसे पता चल रहा मोमेंटम कंजर्वेशन, तो भाई साफ साफ देखो यहाँ पे हम एक चीज कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, बस इतना ही कर रहे भाई, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, बस यही तो करना है। चलिए अब एक इक्वेशन और बनाना है, वो किससे बनेगा, तो वो बनेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ऑल्सो कंजर्व्ड होगा इसमें। तो भाई यहाँ पे लिख दो, इलास्टिक कोलिजन में, अगर इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, अगर इलास्टिक है, ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ऑल्सो कंजर्व्ड। तो भाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर आफ्टर कोलिजन का काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होने वाला है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिस्पेक्टिवली। तो भाई देखो भाई बिफोर कॉलिजन, ठीक है, ये बिफोर कॉलिजन का सीन है, बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन क्या होने वाला भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी तो भाई काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है, हाफ m1u1 का स्क्वायर। क्या इस वाले की काइनेटिक एनर्जी है, नहीं है भाई, ये तो जीरो है। अच्छा भैया फर्स्ट बॉडी जो टकरा के गई उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हम कंपोनेंट लेके करेंगे, नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, जस्ट जो वेलोसिटी मास दिया है उसको, उससे एनर्जी निकाल के एडअप कर दो भाई, ठीक है। चलिए तो भाई इसका मास कितना है m1, वेलोसिटी कितना है v1, उसका स्क्वायर कर दो। इसका मास कितना था m2, ठीक है, इसका मास है m2, वेलोसिटी कितना v2, इसका स्क्वायर कर दो, बस भाई यही करना था और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ चुका है, इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो भाई, इक्वेशन ये आया है कि हाफ हाफ m1u1 का स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया, जो कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके हमने लाया है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन बराबर है टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन के, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि एनर्जी क्या है, कंजर्व है, या एनर्जी कंजर्व है, तो इक्वेशन बनी है। अब देखो भाई इसका डेरिवेशन तो सीबीएसई वगैरह में नहीं आता है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना आना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना आना चाहिए। 4 वेरिएबल है, m1 m2 है, v1 v2 है, अगर 4 में से 3 या 2 दिया होगा तो आपको चौथा आपको निकालना पड़ेगा दिमाग लगा के, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं।